अमर है, अमर है। वीडियो साहब और जिला के डीएम साहब तत्काल बाबा साहब की बड़ी सी बड़ी मूर्ति ला करके यहाँ लगाने का काम करें। कहीं बलात्कार होता है, कहीं न कहीं लूट होता है, पूरी जनता इस सरकार से एकदम त्रस्त आ गई। तो हम तो चाहेंगे कि उसको मूर्ति तोड़ने वालों को, दंगा फैलाने वालों को फांसी की सजा हो तो अच्छा होता। वह किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, उसको कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए। यहाँ पर बाबा साहब को तोड़ा गया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं, भारत का संविधान पर ही पूरा देश चल रहा है। और बाबा साहब का तो गुणगान पूरे विश्व में हो रही है। बाबा साहब की तो मूर्तियाँ अन्य देशों में भी लगाई जा रही है, विश्व के कोने कोने में। और बाबा जो तोड़ा है वह किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, उसको कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए। और हम लोग तो चाहते हैं, ये प्रशासन की लापरवाही के ही कारण से मतलब कि ये मूर्ति तोड़ी गई है। कानून व्यवस्था नाम का चीज़ आप देख रहे हैं पूरे देश में नहीं है। कहीं न कहीं बलात्कार होता है, कहीं न कहीं लूट होता है, पूरी जनता इस सरकार से एकदम त्रस्त आ गई है। और क्या कहा जाए, हम लोग तो कानून में विश्वास रखते हैं। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ के स्थानीय सीओ साहब, बीडीओ साहब और डीएम साहब बाबा साहब की बड़ी से बड़ी प्रतिमा यहाँ पर लगाने का वो जल्द से जल्द स्थापित करें। हम लोग तो कानून में विश्वास रखते हैं। तो कौन लोग तोड़े प्रतिमा? अब देखिए, बदमाशों की, गुंडों और बदमाशों की जाति नहीं होती है। वो किसी भी जाति धर्म मजहब का हो सकता है और उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उसको हम तो चाहेंगे कि उसको मूर्ति तोड़ने वालों को, दंगा फैलाने वालों को फांसी की सजा हो तो अच्छा होता। हम लोग तो ये चाहते हैं। रोज मूर्तियाँ टूटी है बाबा साहब का, लेकिन कार्रवाई आज तक किसी पर नहीं हुआ है। इसलिए कि अब क्या कहा जाए, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ कोई नहीं है। पूरी कानून व्यवस्था शर्मरा गई है। आप लोग देख रहे हैं कि दिन दहाड़े बलात्कार होता है, शोषण होता है, दलितों, पीड़ितों या अन्य भी जातियों के ऊपर अत्याचार होता है। कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है, जिसके चलते मतलब कि तमामों दंगे प्रसाद लूट होता है। सीओ साहब आए थे, बोले कि अज्ञात लोगों पर एफआईआर होगा। देखिए, अज्ञात लोगों पर एफआईआर होगा। सीओ साहब, हम क्या कहें, यहाँ के सीसी कैमरा लगा होगा, उसको भी खोल करके देख लेते सीओ साहब, तो ज़रूर पता चल जाता कि मूर्ति कौन लोग तोड़े हैं, कई बजे रात की मूर्ति टूटी है। ये तो उनके काम है। कैमरा लगा हुआ है आजकल, तो पल पल का रिपोर्ट मतलब कि चल रहा है एकदम। क्या वजह है कि बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ जाती है? देखिए, ऐसा है कि बाबा साहब की प्रतिमा को से लोगों ने जलन रख रहे हैं। जो बाबा साहब अपने अंगुलियों से इशारा किए हैं और सभी लोग समझ रहे हैं कि नहीं, संविधान में सबका अधिकार बराबर है। अब बराबर क्या लड़ाई को लोगों ने लड़ रहे हैं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, तो शिक्षित देख ही रहे हैं, शिक्षित बन ही रहे हैं लोग जग गए हैं। और जिसके कारण कुछ व्यक्ति है नास्तिक, जो कि मतलब दंगा फैला रहा है, उसको नहीं ऐसा काम करना चाहिए। क्या लगता है केवल शेड्यूल कास्ट के लिए अधिकार दिए हैं संविधान में? नहीं, संविधान तो सबके लिए बराबर है। भारत का संविधान जो है सबके लिए बराबर है। संविधान के बदौलत देश चल रहा है। यहाँ सबका मान सम्मान, स्वाभिमान सब कुछ संविधान में है। सबका संविधान में बराबर है। फिर क्यों तोड़ते हैं वो लोग? देखिए, अब तोड़ने वालों को क्या कहा जाए। आतंकवादियों की कोई जाति धर्म और मजहब नहीं होता है। वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि तत्काल उसको अरेस्ट करें और वो व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम लालजी राम है। मैं बहुजन समाज पार्टी का रामगढ़ विधानसभा का पूर्व प्रभारी हूँ। अच्छा, ये बताइए, रामगढ़ में और भी बहुत सारे महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी है चौक चौराहे पर, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया। कुछ लोगों की जलन होती है। कुछ लोग, वैसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि बाबा साहब से जलन द्वेष रखते हैं, नहीं तो और सारे लोग तो नहीं रखते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं समाज में जो कि मतलब वो हिंसा भड़काना चाहते हैं। लेकिन हम लोग कानून में विश्वास रखते हैं, बहुजन समाज पार्टी
कानून में विश्वास रखती है और कानून का जो भी फैसला होगा उसे मान्य होगा। और हम तो चाहेंगे कि सीओ साहब, बीडीओ साहब और जिला के डीएम साहब तत्काल बाबा साहब की बड़ी सी बड़ी मूर्ति ला करके यहाँ लगाने का काम करें। क्या लग रहा है अपराधी पकड़े जाएंगे? प्रशासन चाह जाए तो अपराधी, कानून की हाथें इतनी लंबी है कि वो आतंकवादी कहीं भी रहेगा भारत के अंदर, वो खोज करके वो पकड़ा जा सकता है। कानून की हाथें इतनी लंबी है, उससे बच नहीं सकता है अपराधी। बहुत बहुत धन्यवाद।